तो साथियों कुछ कंपनीज के क्वार्टर थ्री के नंबर आ चुके हैं, तो एक बार उनके नंबर को देख लेते हैं और देखेंगे कि वैल्यूएशन को वो नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं, और मार्केट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग वो नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी की। डिक्सन की अगर हम बात करें तो कल तक इसका पी 184 का चल रहा था और आज रिजल्ट आने के बाद इसका पी 166 का हो गया है। अभी भी पीजी रेशियो अगर देखा जाए तो ये जो है तो 4 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नंबर फैंटास्टिक आए हैं। 4,818 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़ के 10,454 करोड़ रुपए हो चुका है। सेल्स में 117% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन आप देख सकते हैं 3.8% से कम होकर के यहाँ पे 3.7% रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो मार्जिन जो है सिमिलर से देखने को मिल रहे हैं। एंड रेवेन्यू में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई है तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी ग्रोथ आना बनता है। 123% से प्रॉफिट बढ़ा है, 97 करोड़ रुपए से बढ़ करके 216 करोड़ रुपए हो गए। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे एक डिप देखने को मिलता है, लेकिन डिक्सन मतलब जिस तरीके से कंपनी है, इसके नंबर्स को हमें जो है YoY बेसिस पर ही देखना चाहिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने का उतना कोई सेंस इसमें बनता नहीं है। अब देख लेते हैं कि मार्केट क्या यहाँ पे एस्टिमेट लगा रहा था। तो प्रॉफिट में 84% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 123% की ग्रोथ जो है प्रॉफिट में निकल के आई है। 176 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, 216 करोड़ रुपए के प्रॉफिट निकल के आए। एंड रेवेन्यू फ्रंट पर भी ये नंबर काफी बेहतरीन है। 10,244 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था, तो 10,400 करोड़ समथिंग के यहाँ पे रेवेन्यू निकल के हैं। एंड मार्जिन ऑल्सो इन द लाइन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिक्सन के नंबर काफी फैंटास्टिक आए हैं क्वार्टर थ्री में, और क्वार्टर टू की बात करें तो वहां पे भी मोर देन 100% की ग्रोथ डिक्सन में देखने को मिली है। एंड इंटरेस्टिंगली ये कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की है। पी रेशियो की बात करें तो 150 प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसके बावजूद कंपनी जो है 100% से ग्रो कर रही है। तो जहां तक है कि इस ग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली अभी फिलहाल तो कंपनी अपने वैल्यूएशन और मार्केट कैप दोनों को जस्टिफाई कर रही है, और जिस तरीके का वैल्यूएशन मार्केट ने दिया है तो अर्निंग्स भी वैसी ही देखने को मिल रही है। बट अगर कंपनी की अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी यहाँ पे 30 से 40% की ग्रोथ की बात करती है एनुअली। तो कॉन कॉल में देखेंगे इस बार उनके ग्रोथ का गाइडेंस क्या आता है, बढ़ के आ रहा है या नहीं, क्योंकि अदर ईएमएस कंपनी की बात करें जैसे पीजीएल वगैरह की, तो वहां पे गाइडेंस को रेज किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा इस बार देखना कि क्या डिक्सन के मैनेजमेंट इस बार गाइडेंस को रेज करते हैं या नहीं। लेकिन 100% की ग्रोथ कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में देना इज नॉट पॉसिबल, तो ये उस टाइप की कंपनी नहीं है। और मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर इस तरीके की ग्रोथ जो है आगे के क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर जो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके की ग्रोथ अब ज्यादा आगे देखने को नहीं मिलेगी, ये ग्रोथ शायद पीक आउट हो गई है और आने वाले टाइम में एक मॉडरेट सी ग्रोथ हो सकता है, 60-70% की ग्रोथ देखने को मिले या 50% की ग्रोथ देखने को मिले। तो कुछ ऐसी ही ग्रोथ अगर इन्वेस्टर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो वो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे। बाय द वे दिस इज अ वेरी ग्रेट कंपनी। ईएमएस सेक्टर में इसके नंबर से ये पता चल रहा है कि टेलविंड है इस सेक्टर में, एंड दैट इज व्हाई इतने फैंटास्टिक नंबर आए हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप ईएमएस स्पेस से कौन सी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, डिक्सन आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। वेल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंपनी जोमेटो, तो यहाँ पे क्वार्टर थ्री के नंबर जोमेटो के कैसे आए हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में बढ़िया ग्रोथ आई है, 64% की ग्रोथ है। 3,288 करोड़ रुपए से बढ़ करके 5,405 करोड़ रुपए के यहाँ पे सेल्स जो है देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन देखेंगे 1.6% से मार्जिन इस बार बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। 4.7% से मार्जिन घट करके 3% के हो गए हैं। और पैट की अगर बात किया जाए तो पैट YoY बेसिस पर डिक्लाइन हो गया है, 138 करोड़ रुपए से घट करके 59 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर ऑल्सो हैज डिक्लाइंड। सो रेवेन्यू फ्रंट पे तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जोमेटो की घट गई है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है, मैनेजमेंट जो है तो फूड डिलीवरी में इस बार स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उनको, तो नियर टर्म में एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। मार्जिन में एक प्रेशर जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। एंड ब्लिंकिट का यहाँ पे स्टोर काउंट जो है वो 1000 से भी ज्यादा बढ़ गया, तो एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन दिख रहा है। और चूंकि ये अभी तक अपने ब्रेक इवन पर नहीं आया है तो यहाँ पे अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अगले कुछ क्वार्टर में क्वेश्चनेबल रहेगी। दैट इज वाई, चूंकि स्टोर्स भी बढ़ रहे हैं और लॉसेस भी बढ़ रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम होती हुई आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली है। अगर ये इतना एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन नहीं होता तो जोमेटो जो है इस बार बेटर प्रॉफिट्स जो है अपने बुक्स पर दिखा सकता था।
एंड यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है दे आर मच अहेड ऑफ देयर गाइडेंस, क्योंकि ये जो गाइडेंस था जो 2000 स्टोर ऐड करने का गाइडेंस, वो इस बार एक साल पहले इसको अचीव करने वाले हैं। दिसंबर 2026 में इनका ये गाइडेंस था कि 2000 स्टोर्स ओपन कर देंगे, बट प्लान बहुत एग्रेसिव है और ये जो है तो दिसंबर 2025 में ही 2000 स्टोर्स ओपन करने की मतलब डायरेक्शन में कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो प्लान काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और अगर ये ब्रेक इवन को क्रॉस कर जाता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, तो ज़ोमैटो की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से राइज़ हो सकती है। लेकिन अगर लॉसेस कंटिन्यू होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है आगे भी आने वाले टाइम पर घटती हुई देखने को मिल सकती है। हालाँकि इसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट्री भी देखने को मिली है, जैसे फूड डिलीवरी में मार्जिन जो है अगले कुछ क्वार्टर में मैनेजमेंट स्टेबलाइज़ करने की बात कर रही है और 5% के मार्जिन जो है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कि अगले के कुछ क्वार्टर कैसे होंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है डाइसी है। और मार्केट एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था लगभग 5300 करोड़ रुपए के रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पे बीट देखने को मिल रहा है। 5405 करोड़ रुपए के रेवेन्यू आए हैं और ईपीएस जो है 0.258 का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन निकल के आए हैं 0.006। तो यहाँ पर ईपीएस में जो है तो मिस देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन मिस हुई है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, क्योंकि ब्लिंकिट के लॉसेस जो हैं वो बढ़े हैं। सो आई गेस कि आज के दिन भी ये स्टॉक जो है अपने हाई से लगभग 7% करेक्ट हुआ था इंट्राडे में और मार्केट आवर्स में ही इसके रिजल्ट आए थे, जिसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है और चार्ट भी यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहा है। तो आगे की पॉसिबिलिटी है कि शायद ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट कंपनी इज न्यूजेन सॉफ्टवेयर। तो इस कंपनी की बात करें तो बहुत बेहतरीन नंबर आए हैं मेरे हिसाब से। 18% की ग्रोथ वाई बेसिस पर है। हालांकि इसमें मैं जहां तक बात करूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि नंबर अच्छे हैं या मिक्स से हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग नंबर बहुत अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% की ग्रोथ है। मार्जिन फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखने को मिल, इस बार के मार्जिन 25% आए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 23% थे और पिछले साल सेम क्वार्टर में 22% के थे। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वाई बेसिस पर 30% की ग्रोथ है। 68 करोड़ रुपए से प्रॉफिट बढ़ करके 89 करोड़ रुपए हो चुके हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 27% की ग्रोथ प्रॉफिट में। कंपनी का यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत क्लीन है और पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूअसली बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस ये कंपनी देती आई है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस कंपनी का कंटिन्यू रहने वाला है। एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें न्यूजेन की तो आप देखेंगे 390 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, आया है 381 करोड़ रुपए और ईपीएस की बात करें 5.5 का एक्सपेक्टेशन था और आया है 6.34। तो ईपीएस फ्रंट में यहाँ पे बीट देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट में स्लाइटली यहाँ पे एस्टिमेट से मिस होते हुए न्यूजेन के नंबर देखने को मिल। नंबर चाहे अच्छे आए या बुरे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में पिटाई तो हमें देखने को मिल ही रही है एंड दिस इज द स्टॉक जो मुझे लगता है कि हर एक यहाँ पे सपोर्ट में इस स्टॉक को ऐड ऑन किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी स्टॉक की आईआरएफसी। तो आईआरएफसी के अगर आप नंबर देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है उतनी बेहतर नहीं देखने को मिल रही है। 0% की ग्रोथ वाई बेसिस पर सेल्स में देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है डिक्लाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं और मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई मार्जिन्स जो हैं इसके कंपनी के देखने को मिलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वाई बेसिस पर 2% से प्रॉफिट बढ़ा है। 1599 से बढ़ के 1630 हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% की प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो नंबर उतने बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं। और अगर आप आईआरएफसी के नंबर देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से उतनी कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, एक टाइम था जब आईआरएफसी यहाँ पे अंडर वैल्यूड हुआ करता था, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती थी। डिविडेंड यील्ड भी नियरली 5% के अराउंड हुआ करती थी। उस समय डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव बेट जो है तो आईआरएफसी को माना जा सकता था। लेकिन अगर आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और अगर डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो आज की डेट में 1.2% है। तो उस टर्म्स में भी यहाँ पे ये आईआरएफसी जो है उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। एक एनबीएफसी कंपनी 3.7 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है और वहां पर जो है तो फ्लैट से रिजल्ट का आना इज नॉट अ गुड साइन। तो इससे कम वैल्यूएशन पे कई सारे बैंक जो है काफी बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये एक थीमेटिक रन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि ये रन थोड़ा सा कंटिन्यू देखने को मिले बजट से पहले तक, बट नंबर्स अर्निंग जो है उस हिसाब से नहीं। और कोई भी स्टॉक अगर चलता है तो सिर्फ 3 चीजों से चलता है, अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। ओवरऑल चार्ट की बात करें तो फिलहाल चार्ट उतना इंप्रेसिव नहीं है। यहाँ पे की मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे इसके नंबर को कैसे रिएक्ट करता है।
तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन कंपनी के नंबर कैसे लगे, कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।